वेलकम गाइस टू द यूट्यूब चैनल ऐसे मीन सक्सेस। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल ऐसे मीन सक्सेस पर। ठीक है, तो वही आज की जो क्लास होगी, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर के क्वेश्चंस। ठीक है, अब हमारी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, अब बहुत हमने टॉपिक्स जो हैं वो कवर करे हैं। ठीक है, हिंदी के, इंग्लिश के, कंप्यूटर के। ठीक है, अब मैं डे टू डे आपके जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन ही लेकर आऊँगा। ठीक है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता डेली हम जो है क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आपने मुझे बताना है कि आपके जो क्वेश्चन आज के हैं वो कैसे हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से आपकी क्वेश्चन जो है वो सीरीज़ चलती रहे तो आप मुझे जो है सपोर्ट करें। ठीक है, लाइक करेंगे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो वही इस क्लास में सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, तो इसमें मैं एक्सप्लेनेशन कम करूँगा, क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दूँगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, और इसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूँगा, आप इसकी पीडीएफ से क्वेश्चन जो है वो लर्न कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दूँगा मैं। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो देखते हैं भाई आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ज़रा। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाँ जी भाई, सबसे पहला क्वेश्चन देखो ज़रा। डैश इज़ अ प्लेस वेयर प्रोसेसिंग इज़ डन। आई थिंक ये पहले भी हो चुका है क्वेश्चन, वैसे तो हम रिवीजन ही कर रहे हैं। तो वो ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पर प्रोसेसिंग डन होती है, यानी प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है। तो कौन सा प्लेस होता है? सीपीयू। ठीक है, कहाँ पर प्रोसेसिंग होती है? सीपीयू के अंदर। हाँ जी भाई, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द शॉर्टकट की इज डैश टू रिप्लेस द डाटा। अगर हमें डाटा रिप्लेस करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस एच। ठीक है, कंट्रोल प्लस एच ये हमारी शॉर्टकट कमांड है। किसके लिए? डाटा को रिप्लेस करने के लिए। ओके, डाटा रिप्लेस करने का ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, डाटा रिप्लेस करना है, या जैसे आप फाइंड कहते हैं ना, फाइंड का ऑप्शन जहाँ आता है विनवर्ड में, आप जब जाते हैं तो फाइंड के नीचे ही आपको रिप्लेस का ऑप्शन भी मिलता है। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस जिसे बोलते हैं। तो यानी कि उसका क्या मतलब होता है कि हम जो पहले वर्डिंग ढूंढ रहे थे, फाइंड कर रहे थे, उसको रिप्लेस कर देना। ठीक है, अब हम कोई दूसरा नया वर्ड जो है उसमें फाइंड आउट करते हैं। इसी प्रोसेस को रिप्लेस कहते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एच आपकी शॉर्टकट कमांड है जिससे आपका डाटा रिप्लेस हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, डैश फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू। अगर हमें एक्सेल में जाकर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एक्सेल से क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, अभी जो ग्राम सचिव का पेपर हुआ था इसमें भी आपका मर्जिंग के ऊपर क्वेश्चन आया था कि सेल को अगर मर्ज करना है तो उसके लिए आप कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, आया था ना ऐसा क्वेश्चन। तो एक्सेल से क्वेश्चन जो है वो आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हम फंक्शन क्या यूज़ करते हैं? इज इक्वल टू मैक्स और फिर इन्वर्ट आपके जो है ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट इन। ठीक है, दोनों ब्रैकेट आएंगे, पहले ओपन ब्रैकेट एंड देन क्लोज द ब्रैकेट। ठीक है, आगे, डैश कंडीशन इज़ यूज टू सॉर्टिंग द डाटा। अगर हमें डाटा सॉर्टिंग करनी है, सॉर्टिंग होती है ना, SORTING, सॉर्टिंग, ये भी आपका एक ऑप्शन होता है, एक्सेल के अंदर भी होता है, वर्ड के अंदर भी होता है। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं? डाटा को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें कौन से फंक्शन की ज़रूरत होती है? शॉर्ट की कंडीशन की। ठीक है, कौन सी कंडीशन यूज़ करेंगे? शॉर्ट। नेक्स्ट देखो, जल्दी जल्दी करते हैं भाई, ऐसे तो वो टाइम लग जाएगा। डैश शॉर्टकट की इज़ यूज़ फॉर हाइपर लिंक। अगर हमें हाइपर लिंक क्रिएट करना है वर्ड फाइल का तो हमें कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज़ करनी होगी? तो वो कमांड आपकी कंट्रोल प्लस के। ठीक है, तो कौन सी कमांड है? कंट्रोल प्लस के। नेक्स्ट देखो, डैश एक्सटेंशन इज यूज इन MS पेंट। जब आप MS पेंट करते हैं तो उसमें कौन सी एक्सटेंशन का यूज होता है? तो वो कौन सी एक्सटेंशन है?
.png, ठीक है, .png। द शॉर्ट कमांड टू ओपन MS वर्ड, अगर आपको शॉर्टकटली जो है वर्ड को ओपन करना है यानी क्लिक करके ओपन नहीं करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, रन में जाकर सीधा ओपन करेंगे, लिखेंगे क्या, विन वर्ड। क्या लिखा जाता है, विन वर्ड। ये आपकी शॉर्ट कमांड है। नेक्स्ट देखो, डैश फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ डाटा, अगर हमें एवरेज निकालनी है डाटा की तो कौन सा फंक्शन यूज होगा, इज इक्वल टू AVG और ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। देन डैश कमांड इज़ यूज फॉर लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग के लिए कौन सी कमांड यूज होगी, स्पेसिंग की, ठीक है। कौन सी कमांड है, स्पेसिंग कमांड। आगे देखो, देर आर डैश सेंटेंस केसेज इन MS वर्ड, MS वर्ड में कितने सेंटेंस केसेज होते हैं, तो 5 होते हैं, लोअर केस, अपर केस, ठीक है, टूगल केस, ठीक है, फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड सेकेंड लेटर कैपिटल, ये सारे आपके जो हैं वो सेंटेंस केसेज हैं MS वर्ड के। रो एंड कॉलम आर डिफाइंड इन डैश, रो और कॉलम को कैसे डिफाइन करते हैं, स्प्रेडशीट के अंदर। द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ ए कॉलम इज़, अगर हम स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ ए कॉलम मापे तो वो क्या है, 8.43, ठीक है, 8.43। नेक्स्ट क्वेश्चन, CD-ROM स्टैंड फॉर, CD-ROM किसके लिए स्टैंड करती है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव द डैश, कंप्यूटर को हम बूट का प्रोसेस नहीं कर सकते अगर इसके पास क्या ना हो, कंपाइलर ना हो, लोडर ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो या असेंबलर ना हो। तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम जो है कंप्यूटर को बूट नहीं कर सकते हैं, बूटिंग का प्रोसेस होता है ना एक, वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बुकमार्क आर यूज टू क्विकली जंप टू स्पेसिफिक लोकेशन इन अ डॉक्यूमेंट, अगर हमें बुकमार्क लगाना है लोकेशन, उससे हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, किसी स्पेसिफिक लोकेशन में वर्ड में हम पहुंच सकते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हाँ बिल्कुल ट्रू है ये स्टेटमेंट, ठीक है। ये सारे मिक्स क्वेश्चन है भाई, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, ट्रू फॉल्स भी होंगे, ठीक है। मेरा सिर्फ पर्पस ये है कि रिवीजन करवा दूँ मैं आपकी क्वेश्चंस के से, ठीक है। आगे देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग, फ़ोटो एडिटिंग, स्प्रेडशीट आर द एग्जांपल ऑफ, ये सारे आपके किसके एग्जांपल हैं, तो ये आपके एग्जांपल हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, ठीक है, सारी की सारी एप्लीकेशन है ना ये। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्लिप आर्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, क्लिप आर्ट आपका किस किस चीज़ का कलेक्शन है, तो आपका पिक्चर, इमेज एंड वीडियो, इन सब का कलेक्शन है भाई, ठीक है। गेटिंग डाटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन अ डिफरेंट सीट इज़ कॉल्ड रेफरेंस, ठीक है। हम सेल में क्या देते हैं, रेफरेंस, कि हमें एक सेल को दूसरे सेल में अगर हमें मर्ज करना है तो रेफरेंस के यूज़ करेंगे। सेविंग समथिंग फ्रॉम इंटरनेट टू यूर कंप्यूटर इज़ कॉल्ड, अगर हमें कुछ सेव करना है कंप्यूटर से तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डाउनलोडिंग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन इन एक्सेल, एक्सेल के अंदर कौन सा फंक्शन अवेलेबल नहीं है, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, तो एवरेज का फंक्शन अवेलेबल नहीं होता है, वो हमें खुद से निकालना पड़ता है, ठीक है। हाइपरलिंक इज़ यूज टू डिफाइन द मैटर टू अदर फाइल, हाइपरलिंक का जो है वो दूसरे मैटर को डिफाइन करने का काम करता है, तो वेरी ट्रू। नेक्स्ट देखो, ई गवर्नेंस स्टैंड फॉर, ई गवर्नेंस का फुल फॉर्म क्या होता है, गवर्नमेंट टू बिजनेस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैल्यू फॉर अ फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी, फॉन्ट स्टाइल के लिए कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती, नॉर्मल, बोल्ड, इटैलिक या ओब्लिक, तो इसमें ओब्लिक आपका आंसर होगा, जो आपकी फॉन्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, USB रेफर टू, USB आपका एक क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, प्रोसेसर है, पोस्ट का टाइप है, पोर्ट टाइप है सॉरी, या सीरियल बस का स्टैंडर्ड है, तो ये आपका स्टोरेज डिवाइस होती है, ठीक है। रो एंड कॉलम इंडिकेटेड, रो और कॉलम क्या इंडिकेट करता है, स्प्रेडशीट को इंडिकेट करता है, ठीक है, एक्सेल के अंदर ही होती है ना रो एंड कॉलम। नेक्स्ट, शॉर्टकट की टू फाइंड आउट एनी वर्ड फ्रॉम अ टेक्स्ट इज़, क्या शॉर्टकट कमांड होगी किसी वर्ड को फाइंड आउट करने की, तो वो क्या है, Ctrl+F, ठीक है, Ctrl+F। टू स्पेस बार इज़ यूज इन अ कीबोर्ड, क्या कीबोर्ड के अंदर हम 2 तरह के स्पेस बार यूज़ कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं।
मोस्टली 104 की इज़ यूज इन कीबोर्ड। कीबोर्ड के अंदर जो है 104 की होती हैं लगभग, मोस्टली तो हाँ, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। डैश की यूज टू एग्जिट द कमांड, अगर हमें कमांड को एग्जिट करना है तो क्या, कौन सी की प्रेस करेंगे, एस्केप की। ठीक है, कौन सी की, एस्केप की। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम से बाहर आने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूज़पेपर लाइक फॉर्मेटिंग कैन बी डन यूजिंग डैश फैसिलिटी इन पेज लेआउट टैब इन MS वर्ड। न्यूज़पेपर जैसी अगर फॉर्मेटिंग हमें डॉक्यूमेंट में करनी है तो उसके लिए कौन सी टैब का यूज़ करेंगे, तो कॉलम फैसिलिटी का इसमें यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ईच सेल हैज़ ए डैश, सेल के पास क्या होता है, रिलेटिव सेल होता है, यानी एक सेल दूसरी सेल के साथ कनेक्ट होती है आपके एक्सेल के अंदर। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेथड ऑफ मूविंग आइटम ऑन ए स्लाइड इज़ कॉल्ड, अगर हमें स्लाइड में कोई आइटम को मूव करना है स्लाइड में, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मोशन पाथ। क्या कहा जाता है, मोशन पाथ। ठीक है, मूविंग करना, हम जब स्लाइड को मूव करते हैं। डैश टैग इज़ यूज टू ऐड अ हॉरिजॉन्टल लाइन टू अ वेब पेज, वेब पेज पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हमें चाहिए है तो कौन सी टैग यूज हो जाएगी, तो ये वाली टैग यूज होगी। ठीक है, HR। ठीक है, विद इन द टैग HR, ये मैंने करवाया था ना, टैगिंग लैंग्वेज HTML करवाया था बच्चों, एक बार देख लीजिएगा, टैग मैंने जो करवाए थे उन्हीं से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, सारे टैग मैंने बता दिए थे इम्पोर्टेंट जो भी हैं। जावास्क्रिप्ट आर डैश यूज टू स्टोर द मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल, जावास्क्रिप्ट जो है मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है, तो ये क्या है, प्रोग्राम है। ठीक है, क्या है, प्रोग्राम। सी प्रोग्राम आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ डैश कंपाइलर, मशीन लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट होता है, कंपाइलर की हेल्प से। ठीक है, ये मैंने करवाया था, कंपाइलर भी। A database that contain the table linked by the common field is called a relational database, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है आपकी। हाँ जी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा इनमें से पार्ट है, पॉइंटर, कीबोर्ड, माउस या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो ALU आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ALU, ये मैंने बताया था ना, CPU का फंक्शन है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल। ठीक है भाई, द प्राइमरी की टूल इज स्ट्रक्चर डिजाइन इन अ डाटा फ्लो डायग्राम, दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, प्राइमरी टूल इज स्ट्रक्चर डिजाइन इन अ डाटा फ्लो डायग्राम, DFD, ये फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, डाटा फ्लो डायग्राम, DFD। ठीक है, DFD याद कर लीजिएगा, डाटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, लैंग्वेज में यूज़ होता है, ये आपका इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। हाँ जी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट में बताना मेरे को आज। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आपको लगे, लेवल हम इंक्रीज़ भी करेंगे। ठीक है, थोड़ा मैं सोच रहा था कि बेसिक आपको करवा दूं, बेसिक के क्वेश्चन है ये सारे आज। ठीक है, कल हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो आप इस बात की चिंता ना करें। ठीक है, लेवल में आप अपने आप रेज डाउन करता चलूँगा। ठीक है, डेली हम क्वेश्चन अब करने ही वाले हैं, ग्रामर के क्वेश्चन भी करेंगे इंग्लिश में और हिंदी के भी करेंगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेन शेप डिवाइस विच कैन सेंस द लाइट एंड यूज टू पॉइंट आउट द स्पॉट ऑन अ वीडियो स्क्रीन, कौन सा ऐसा पेन शेप का डिवाइस होता है जिससे हम सेंस लाइट और लाइट जो है वो सेंस कर सकते हैं और किसी स्पॉट के ऊपर ये पॉइंट आउट कर सकता है, तो ये कौन सा डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा होता है, लाइट पेन, है ना, करवाया गया था ना ये भी, लाइट पेन इसका राइट आंसर है। डैश कमांड इज़ यूज टू काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन एन एक्टिव डाटाबेस फाइल, डाटाबेस फाइल के अंदर अगर हमें रिकॉर्ड को काउंट करना है तो हमें किसकी कमांड, कौन सी कमांड की ज़रूरत है, तो वह SQL। ठीक है, सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज, SQL की फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा भाई, सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज, SQL कमांड यूज होगी इसके लिए आपका। Which type of the chart is useful for comparing the value over
आने का जाडे के। हाँ जी भाई, विच टाइप ऑफ चार्ट इज़ यूज़फुल फॉर कंपेयरिंग द वैल्यू ओवर कैटेगरी। कैटेगरी को वाइज अगर हमें कंपेयर करना है वैल्यू को, तो हम कौन से चार्ट का यूज़ करेंगे? पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट या डॉट ग्राफ? तो इसका आंसर होगा कॉलम चार्ट का। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन डैश बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द कंप्यूटर यूजर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है? एक इंटरफेस होती है। ठीक है, जिससे आप यूजर और हार्डवेयर के बीच में कनेक्ट करते हैं। डैश टैग इज़ यूज टू ऐड अ स्क्रोलिंग टेक्स्ट इन अ वेब पेज। अगर हमें डाटा को स्क्रॉल करना है तो हम कौन सी टैग यूज़ करते हैं? मार्क्यू टैग यूज़ करते हैं। करवाया था ये क्वेश्चन भी मैंने आपको। मार्क्यू टैग यूज़ होगी किसके लिए? मूविंग द प्रोग्राम इन अ वेब पेज। स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन आर नोन एज। अगर हमें स्पेशल इफेक्ट डालने हैं स्लाइड के अंदर तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एनिमेशन। ठीक है, एनिमेशन लगा देते हैं। द टर्म कंप्यूटर इज़ ड्राइव फ्रॉम। जो आपका टर्म कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? लैटिन, जर्मन, फ्रेंच या अरबिक? तो आपका राइट आंसर है लैटिन भाई। ठीक है। हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ द डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन का इन्वेंटर कौन है बच्चों? तो वो है चार्ल्स बेबेज। चार्ले बेबेज। हु इज़ द फादर ऑफ द कंप्यूटर? तो इसका आंसर भी आपका चार्ले बेबेज ही है। चार्ल्स बेबेज, सॉरी। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस का अगर पूछा जाए तो वो आपके हैं एलन ट्यूरिंग। ठीक है, एलन ट्यूरिंग है। हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? पीसी आपके जो होते हैं उसका फादर कौन है? एडवर्ड रॉबर्ट। ठीक है, कौन है भाई? एडवर्ड रॉबर्ट। ठीक है, एडवर्ड रॉबर्ट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, आ सीपीयू कंटेन। सीपीयू क्या कंटेन करता है? अ कार्ड रीडर एंड अ प्रिंटिंग डिवाइस, एन एनालिटिकल इंजन एंड कंट्रोल यूनिट, अ कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कार्ड रिकॉर्डर। तो राइट स्टेटमेंट आपकी थर्ड वाली है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा आपका कंट्रोल करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर के बीच में इंटरफेस को या इंटरेक्शन को? तो वो आपका यूजर इंटरफेस होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट कंप्यूटर आर प्रोग्राम यूजिंग द डैश। जो आपका पहला कंप्यूटर का प्रोग्राम था उसमें हमने क्या यूज़ किया था? असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, डायरेक्ट लैंग्वेज या मदर टोन? तो इसका आंसर होगा मशीन लैंग्वेज। ठीक है, आगे देखिए, डैश इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर डिवाइस। कौन है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में फैसिलिटी देता है कि हम इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएँ? तो वो आपका होता है नेटवर्क। नेटवर्क के बगैर हम इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते हैं। ओके, यू ऑर्गेनाइज फाइल बाय द स्टोरिंग आइटम इन। अगर हमें फ़ाइल को स्टोरेज करना है एक ऑर्गेनाइज मैनर में तो हमें किसकी नीड है? फ़ोल्डर की नीड है। ठीक है, हम फोल्डर बनाते हैं ना अपने सिस्टम के अंदर, तो फोल्डर होगा इसका आंसर। विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। भाई कौन सा डिवाइस है जो इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज़फुल है? जॉयस्टिक, सीडी ड्राइव, मोडेम या एनआईसी कार्ड? तो इसका आंसर होगा मोडेम। ठीक है, मोडेम की हेल्प हमें चाहिए होगी। CD रोम स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगर कोई रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं है। ठीक है। व्हाट इज़ लाइट पेन? लाइट पेन आपका क्या होता है? मैकेनिकल इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस है? तो ये आपका ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है। ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड VGA स्टैंड फॉर वीडियो ग्राफिक एरे। ठीक है, VGA स्टैंड फॉर वीडियो ग्राफिक एरे। ओके भाई, तो आज क्वेश्चन यहीं तक है। मैंने काउंट नहीं करे भाई कितने क्वेश्चन आज मैंने करवाए हैं। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं इस स्लाइड के बाद। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी है तो थम्स अप करें भाई, लाइक करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, क्लास कैसी लगी कमेंट में मुझे आज ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्लास में आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा और ये बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल मुझे कितना इंक्रीज़ करने की नीड है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं, हो रहे हैं आपसे या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे ये बेसिक क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं ना तो आप
आपको ये देखना है कि कंप्यूटर आपका बहुत ज़्यादा वीक चल रहा है भाई, ठीक है। तो डिस्कशन करेंगे हम सारी चीज़ों का, ओके। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे और साथ ही मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे दूं एक दो, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन आपने मुझे NIC, हाँ जी भाई, NIC क्या होता है इसकी फुल फॉर्म आपने कमेंट में लिखकर बतानी है। NIC इसकी फुल फॉर्म आपने कमेंट में लिखकर बतानी है। उसके बाद HTTP इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट में लिख के बताओगे भाई, ठीक है। HTTP क्या होता है इसकी फुल फॉर्म आपने मुझे लिख के बतानी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका रहेगा, इस क्वेश्चन में आपने मुझे बताना है कि जो आपका फर्स्ट जनरेशन था कंप्यूटर का वो कब से कब तक था, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर वो कब से कब तक था, टाइम पीरियड बताना है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर इसका टाइम पीरियड क्या था वो आपने बताना है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है जिसके आंसर आपने कमेंट में करने हैं और ये सारे क्वेश्चन आपने रिवाइज कर लेने हैं, PDF में आपको दे दूँगा, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच टू जॉइनिंग मी हेयर गाइस, थैंक यू सो मच।